Assalamualaikum guys, this is my fourth lecture related to the passage of novel to India and passage to India, and it's written by M. Foster. Today our topic is major themes of novels, which is we first heading we have imperialism, and the second we have the unity of all living things, and the third one we have feature and unity of all living thing and race. Okay, let's start our first heading. There are totally major three themes we have, and we have to explain everything step by step. The first one we have imperialism. Imperialism, a passage to India. A passage to India is a critic of British rule of India. ये किस्म का क्रिटिक है, एक किस्म ऑफ ब्रिटिश ऑफ रूल जो ब्रिटिश बरतानिया रूल का हुक्मरानी करी है इंडिया के ऊपर. द ब्रिटिश आर नॉट शोन एज टायरेंट्स. ब्रिटिश को है उनको जालिम जो है क्रूअल जो है वो नहीं दिखाया हुआ. टायरेंट्स का मीनिंग है क्रूअल, मैंने हाईलाइटर से भी हाईलाइट किया हुआ है. ऑल्सो दे डू फेल टू अंडरस्टैंड इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, क्योंकि वो फेल हो गए इंडियन अंडरस्टैंड के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलीजन को अंडरस्टैंड करने की. इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो वहाँ के नेटिव नहीं है, रिहायशी नहीं है. दे आर आल्सो कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश एम्पायर इज़ अ सिविलाइज्ड फोर्स ऑन द बेनिटेड नेटिव्स ऑफ इंडिया. उन्होंने वो भी इस बात पे कन्विंस्ड हो गया, उनको यकीन दहानी आ गई कि ब्रिटिश जो हुक्मरान है वो सिविलाइजिंग एक महजब किस्म की फ़ोर्स होती है, उनके बेनिटेड नेटिव से होते हैं उन इंडिया के उनके ऊपर. दे रिकॉर्ड ऑल इंडियन एज एन इन्फीरियर. वो उनके एक वो माइंड सेट बना हुआ है ना कि इंडियन जो है इन्फीरियर्स हैं, हमसे लोअर हैं, इनको दबा के रखना है या इन पर हुक्मरानी करनी है. किस्म का सुपेरियरिटी इम्प्रेशन उनको तासुर दिया हुआ है. इनकेपेबल ऑफ लीडरशिप, वो इस काबिल नहीं है कि लीडर हुक्मरानी कर खुद अपने ऊपर खुद ही हुक्मरानी कर सके, यानी उनको कॉलोनाइजेशन, उनको आउटसाइडर किसी फोर्स की ज़रूरत है. ये उन्होंने इसमें इम्पैक्ट दिया हुआ है. एंड येट इन देयर ओन वे, यह ना अपने लिहाज से नहीं कर सकते. इंग्लिश ट्राई टू रूल इन जस्ट अ वे, इंग्लिश इसलिए रूल को हुक्मरानी कर रहे हैं इंडिया के ऊपर. रोनी फॉर एग्जांपल, अब रोनी के किरदार को ले लेते हैं. फॉर द सिटी मजिस्ट्रेट, जो कि सिटी शहर का वकील है, इज कम्प्लीटली सिंसियर व्हेन ही सेज दैट द ब्रिटिश आर आउट हियर टू डू जस्टिस. वो सिटी मजिस्ट्रेट वो कम्प्लीटली सिंसियर उसको दिखाया गया है कि जब वो ब्रिटिश जो है आउट हियर टू डू जस्टिस, वो जहाँ पे इंसाफ ला रहे हैं. एंड कीप द पीस, की पीस को बरकरार रखने के इंडिया में जी ब्रिटिश जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं. चैप्टर 5. अब ये तो है स्टोरी वन वे है. टू वे स्टोरी तो वो हमें ग्राउंड रियलिटी पे पता चलेगी, लेकिन चैप्टर्स में जो जिसको वन वे स्टोरी है जो एम फोस्टर ने राइटर ने हमें प्रोमिनेट करने की कोशिश की है वो यही है. एंड देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ स्टाइल, को तंज की ट्रेस की कोई हमें स्टाइल नहीं मिलती इन द पैसेज दैट शॉर्टली फॉलोज, जो उस चीज़ को फॉलो करता है. विच डिस्क्राइब रोनी डेली रूटीन, रोनी की डेली रूटीन रोज़मर्रा के काम क्या क्या करता है, वो कहाँ जाता है. एवरी डे ही वर्कड हार्ड इन द कोर्ट ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ टू अनट्रू अकाउंट वाज द लेस अनट्रू. वो हर दिन सख्त मेहनत करता है कोर्ट के अंदर ये डिसाइड फैसला करने के लिए कि उनमें से कौन सा जो है अनट्रू है और कौन सा जो है कम सच्चा है. ट्राइंग टू डिस्पेंस जस्टिस फेयरलेसली, वो जस्टिस को डिस्पेंस करने के लिए फेयरलेसली कर रहा है. टू प्रोटेक्ट द वीक अगेंस्ट द लेस वीक, वो प्रोटेक्ट करने की हिफाजत कर रहा है जो कमज़ोर तबका है उसको मज़ीद कमज़ोर तबके के सामने. इन द इनकोहेरेंट जस्टिस फेयरलेसली, वो जो इनकोहेरेंट जस्टिस है फेयरलेसली उसको. टू प्रोटेक्ट द वे एंड अगेंस्ट द प्लॉजिबल, प्लॉजिबल के आगे. अब तो प्लॉजिबल का होता है काबिल फ़हम. ऑफ एन आर्गूमेंट और स्टेटमेंट अनेबल और प्लॉजिबल. प्लॉजिबल काबिल फ़हम होता है, इसको उर्दू में मीनिंग ट्रेनिंग मीनिंग इंग्लिश में जो है वो इसकी डेफिनेशन ये है. अच्छा, सराउंडेड बाय लाइज एंड फ्लैटरी, जिसको सराउंड किया गया है झूठ से और फ्लैटरी से, उसको फ्लैटरी रंग दिया गया है किस्म का. रोनी इज़ आल्सो अवेयर ऑफ द हॉस्टिलिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. रोनी जो अवेयर था हॉस्टिलिटी जो कशमकश थी बिटवीन हिंदू और मुस्लिम के दौरान जो अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप थे. एंड बिलीव्स दैट अ ब्रिटिश, और इस बात पे यकीन करता था कि जो ब्रिटिश है प्रेजेंस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ब्लडशेड. वो जो इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम से वो जो डिफरेंट सोसाइटी फ़िरके के ग्रुप्स के जो थे, हिंदुओं में आपस में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी,
लेकिन वो चाहता था कि ब्लड प्रवाह खून बहेगा, खून की नदियाँ बहेंगी, इसलिए ब्रिटानिया उस पर इंडिया पे हुकूमत कर रहा है। इवन फील्डिंग, यहाँ तक कि फील्डिंग भी यही सोचता था। द मोस्ट सिंपैथेटिक ऑफ द इंग्लिश कैरेक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हमदर्द था इंग्लिश कैरेक्टर किरदारों के साथ। डज नॉट आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश शुड, वो इस आर्ग्यू नहीं करना चाहता था कि ब्रिटिश जो है हर हाल में लीव इंडिया, कि वो इंडिया को छोड़ जाए। द ब्रिटिश लैक एनी एबिलिटी टू क्वेश्चन देयर ओन बेसिक असम्पशन, ब्रिटिश जो थे उनमें कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी कि वो अपनी क्वेश्चन कर सकें अपनी बेसिक जो उनकी असम्पशंस हैं रेस के बारे में, एम्पायर के बारे में, उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि अपने उनमें जो कॉम्प्लिकेशन हैं, कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, कि हमको दूसरे फ़िरके को क्यों लो समझते हैं। वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, दूसरे रिलीजन को उनमें क्यों हम इतनी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें डालते हैं और ऑलरेडी बिना मिले उनसे उनको बारे में नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन उनमें इतनी वो एबिलिटी नहीं थी, सेंस ऑफ थिंकिंग नहीं थी। एज सच दे बिकम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉस्टर बाइटिंग स्टाइल, वो सब्जेक्ट बन गए, मेन टॉपिक बन गया जो फॉस्टर था उसकी बाइटिंग स्टाइल्स का। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, जो इकोनॉमिक ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, अब जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज से ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म क्या हिंटेड एट ओनली ब्रीफली इन द नावल, उनको स्लोली मुख्तसर जो है ब्रीफली उनके ऊपर निशानदेही की गई है उनकी। दिस अकर व्हेन फील्डिंग मेंशंस टू गॉडबॉल, ये तब होता है जब फील्डिंग मेंशन करता है गॉडबॉल को एंड एडिलिया को, दैट मैंगोज कैन नाउ बी परचेज, जो मैंगोज जो हैं वह उनको ख़रीदा जा सकता है इंग्लैंड में। दे शिप देम इन आई स्कूल रूम, जो उनको शिप कर देते हैं आई स्कूल रूम में। यू कैन मेक इंडिया इन इंग्लैंड अपेरेंटली, आप इंडिया बना सकते हो इंग्लैंड के अंदर अपेरेंटली। अब जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में एक वेदर चेंजेस होते हैं, उसमें हर वेदर का फ्रूट वेजिटेबल और खुराक वगैरह नहीं मिलती थी, तो वो बहुत खुश होते थे। वो यहाँ पे मैंगो जो है, आम जो है भर भर के लूट के लेके जाते थे शिप्स में, आइस फ्रीजेज में, शिप्स के थ्रू, और ट्रैवल करते थे। और फिर वो कहते कि आप ये इतना ज़्यादा वो मैंगो ले गए हैं कि अपीरेंटली बज़ाहरन आप जो है इंडिया बना सकते हो, यानी नेचर टू क्लोज टू नेचर है ना, वो पुअर है, वो डाउन टू अर्थ है, तो वो इंडिया जो है आप बना सकते हो इंग्लैंड के अंदर। जैसे यू कैन मेक इंग्लैंड इन इंडिया, जैसे आप इंडिया में इंग्लैंड को बना सकते हैं इंडिया में। जैसे चैप्टर 7 के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा निशानदेही की थी, दिस इंटायर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इसने जो है हिंट निशानदेही दिया है, हमें क्लू दिया है कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया की जो तबाह हुई है वो कैसे हुई है। द ब्रिटिश क्लेम दैट टू बी इन इंडिया फॉर द गुड ऑफ द इंडिया, ब्रिटिश जो है अब चोरी करके ये तो नहीं कहेगा कि हम बहुत यही जो मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी की है या मैं ही गुनहगार हूँ, चोर तो हमेशा खुद को डिफेंड ही करेगा ना। तो ब्रिटिश यही क्लेम करते रहे हर वक्त इंडिया में कि हम जो ये इनके गुड रीजंस के लिए, इनकी सेक की खातर हैं, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, अच्छी इकॉनमी नहीं चला सकते, मुसलमान हिंदुओं की लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो इस सारी बातों पर उसने रोशनी डाली हुई है। वेरियस इनफैक्ट जबकि सूरत है दे आर देयर टू इंक्रीज देयर ओन वेल्थ, वो अपनी वो वेल्थ इंक्रीज करने के लिए थे, वो सारा लूट के सारे इकोनॉमिक सारा फूड एवरीथिंग, और महंगे जो हाई स्किल्स हाई रैंक्स की जॉब्स होती थी उन पर खुद बैठ जाते थे। फील्डिंग को देख लो, रोनी हिस्लॉप को देख लो, और जो है 2-3 और देख लो, फिर उनका सारा स्टेटस उनका पैसा लूट के खुद इंजॉय करना, और फिर ये सारा कुछ वही लूटते थे, उनकी इकॉनमी को तबाह करते थे। वेरी ऑन द वेल्थ बाय सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ ट्रेड दैट इज़ इंटायरली बेनिफिशियल, और फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया जो उनके लिए बेनिफिट था, सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए, ना कि इंडियंस लोगों के लिए। 23 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ पैसेज, 23 ईयर जब पब्लिश हो गया पैसेज टू इंडिया, जीज प्रडिक्शन, जीज ने पेशन गोई की एट द एंड ऑफ द नॉवल केम ट्रू, जीत की जो पेशन गोई थी वह नावल के एंड में बिल्कुल सच साबित हुई। टेल्स मीनिंग दैट द नेक्स्ट यूरोपियन वार विल लीड टू द लिबरेशन, वो एक न्यू यूरोपियन वार होगी, जंग होगी जो आज़ादी दिलवाएगी इंडिया को। द वार वाज वर्ल्ड वार 1-2, ये जो जंग थी ये वर्ल्ड वार 2 थी, और ब्रिटेन इकॉनमिकली एग्जॉस्टिव, ब्रिटिश जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फेसिंग अ नॉन वायलेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, नॉन वायलेंट जो नेशनलिस्ट कौमी मूवमेंट होगी इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेड बाय गांधी, जिसको जो गांधी चला रहा था,
ग्रांटेड इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947, जिसको जो है इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 के अंदर। अटैम्प्ट टू पैसिफाई द सिमरिंग, सिमरिंग का मतलब होता है उबालना, उसको एग्जिस्ट इन अ पैसिव स्टेट। Hostility between Muslim and Hindu resulted in the creation of the mostly Muslim state of Pakistan। अब उसने क्या है, उसने पैसिफाई किया। सिमरिंग कहते हैं एग्जिस्ट करना, सप्रेस्ड हो जाना। हॉस्टिलिटी जो होती है मुस्लिम्स की और हिंदू की, रिजल्ट नतीजन वो ये निकला, मोस्टली जो मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की, वो उसकी मुस्लिम स्टेट बनी पाकिस्तान की, हिंदू, और रिजल्टेड इन द क्रिएशन, बहुत ज़्यादा रिजल्ट वो नतीजा निकला, मोस्टली मुस्लिम स्टेट ऑफ पाकिस्तान निकली। यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, अब जो है हम देखते हैं यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये हमारा सेकंड है। थ्रू द मेन कैरेक्टर वो पैसेज टू इंडिया, जो मेन किरदार है पैसेज टू इंडिया का, जनरली क्रिश्चियन, वो ईसाई थे और मुस्लिम थे। हिंदुइज्म आल्सो प्लेज अ लार्ज थीमेटिक रोल इन द नॉवल, जो उनका जो हिंदुइज्म है उसने भी बहुत ज़्यादा बड़ा थीमेटिक रोल ही प्ले किया नावल के अंदर। थीमेटिक कहते हैं मौज़ूआती, हैविंग और रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स और पार्टिकुलर सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है, जब भी आप स्टडी करें तो जो मीनिंग है उसका ना कि इंग्लिश में मीनिंग देखा करें वर्ड का, बल्कि उसका लिटरेरी मीनिंग भी देखना बहुत ज़रूरी है। द एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म विद विच फोस्टर इज़ पार्टिकुलरली कंसर्न, जो एस्पेक्ट है हिंदुइज्म का जिसमें फोस्टर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इज़ द रिलीजियस आइडियल ऑफ ऑल लिविंग थिंग, जो रिलीजियस आइडियल है वो जितनी भी लिविंग थिंग्स का उसके लिए। फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट की, यूनाइटेड इन लव एज वन, मोहब्बत में यूनाइट हो जाना, वन, एक कौम कहलाना। दिस विजन ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्स टू ऑफर रिडेम्पशन, ये जो विजन था दुनिया का, ये तबाही की तरफ ले गया टू इंडिया, इंडिया की, थ्रू मिस्टिसिज्म एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिसअपीयर इनटू अ पीसफुल कलेक्टिवली दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज हार्डशिप। अब उन्होंने क्या कि मिस्टिसिज्म अब जो थी, विजन जो थी यूनिवर्सिटी का, जिसमें वो उनकी कॉम्प्लिकेशन थी रिलेशंस में, बॉन्डिंग्स वीक थी, जैसे वो स्ट्रॉन्ग हुई, उनकी जो एक किस्म की दर्जाबंदी थी, रांची थी, स्टेटस को, फाइट्स वगैरह, तो वो तो ख़त्म हो गई, वो यूनिटी में बदल गई। इंडिविजुअल ब्लेम एंट्री इज गॉन इन फेवर ऑफ अटेंशन टू हायर, इंडिविजुअल जो ज़ाती पर्सनल ब्लेम थे और इंटरव्यू थी, वो जो इस फॉरगोन इन फेवर ऑफ अटेंशन टू हायर, हायर की तरफ, अटेंशन की तरफ चल गए। स्पिरिचुअल मैटर, वो जो है स्पिरिचुअल रूहानी मैटर की तरफ चल गए। प्रोफेसर गॉडबल द मोस्ट विजिबल हिंदू इन द नॉवल, प्रोफेसर जो गॉडबल है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, अच्छा यानी प्योर, यानी जो है प्रॉपर जो उस कल्चर में पला बड़ा है, वो हिंदुइज्म के को रिप्रेजेंट करते हैं। फास्टर माउथ पीस फॉर दिस आइडिया ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, फास्टर का जो माउथ पीस है इस आइडिया के लिए, यूनिटी जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए। गॉडबल अलोन रिमेन्स अलूफ, गॉडबल हमेशा वो अकेला तनहा रहता था। फ्रॉम द ड्रामा ऑफ द प्लॉट, फ्रॉम द ड्रामा जो है वो प्लॉट में, रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग साइड बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल इम्प्लिकेटेड इन द निवल ऑफ मारावर गेव, तो वो किसी की भी साइड लेने से ग्रेज करता था। रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग साइड रिकॉग्नाइजिंग दैट, उसी इसकी पहचान होगी कि जितने भी आर द इम्प्लिकेटेड इन द इवल ऑफ मारावर, सबको जो है इवल थी मारावर गेव्स की, इसलिए उसने किसी की साइड नहीं ली। मिसेज मूर आल्सो शोज ओपननेस टू दिस एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, मिसेज मूर ने भी इस एस्पेक्ट को, जो ये है हिंदुइज्म को, ओपननेस शो की। तो शी इज़ अ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थी, साइन थी। हर एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया हैज़ मेड हर डिससेटिस्फाई विद व्हाट शी परसीव एज द स्मॉलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसका जो एक्सपीरियंस था इंडिया का, उसने उसे डिससेटिस्फाइड कर दिया विद व्हाट शी परसीव, जो वो परसीव करती थी एज द स्मॉलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी का, स्मॉलनेस जो होती है ईसाई की। मिसेज मोर अपीयर्स टू फील अ ग्रेट, मिसेज मोर जो था वो जहाँ बज़ाहिर होती थी कि वो ग्रेट फील करती हैं, सेंस ऑफ कनेक्शन की कनेक्शन रखती हैं विद ऑल लिविंग क्रिएचर से, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनके साथ। एविडेंस बाय हर रिस्पेक्ट फॉर द वेस्ट इन हर रूम, एज जो उसका ये सबूत है इस बात का, उसकी जो इज़्ज़त है फॉर द वेस्ट इन हर बेडरूम, जो वेस्ट कहते हैं कि लकड़ी होती है किस्म की, इसको उर्दू में जो मीनिंग है ना, ततिया कहते हैं, और सोशल बीइंग insect with a narrow waist mostly distantly related to the social wasp and including many parasitic kind। अब जो है इंट्रीग्यू का मैं मीनिंग आपको बता रही हूँ इंग्लिश में डेफिनेशन, अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फैसिनेट, साजिश। अब जो है
नेक्स्ट चलते हैं। Yet through Mrs. Moore, Foster also shows that the vision of the oneness of all living things can be terrifying. यहाँ तक कि जो मिसिस मूर जो है फॉस्टर शो करता है, जाहिर करता है जो विजन है एक होने का, वो लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत खौफनाक हो सकता है। एज वी सी इन मिसिस मूर एक्सपीरियंस, जैसे कि हमें मिसिस मूर के तजर्बे से पता चला है, विद द इको दैट नेगेट्स एवरीथिंग इनटू बूम, जो इको है वो नेगेट्स करती है। नेगेटिव नेगेट्स का मीनिंग मोस्टली वर्ड यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में। इनटू बूम, बूम के अंदर इन हमारा पर गेम्स सच वननेस प्रोवाइड यूनिटी ट्रांसफर मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स वन, ये प्रोवाइड करता है यूनिटी, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स को उनको एक कर देता है। एंड द सेम प्रोवाइड्स यूनिटी बट आल्सो मेक एलिमेंट्स एंड सेम, एक सेकेंड, सेम रियलाइजेशन होती है। इट इज़ इम्प्लाइड कि अल्टीमेटली किल्स मिसेस मूर, उसने अल्टीमेटली मार दिया मिसेस मूर को। गॉड बोल इज़ नॉट ट्रबल बाय द आइडिया दैट नेगेशन इज़ एन इनएविटेबल, वो गॉड बोल जो है वो इस ट्रबल का शिकार नहीं हुआ कि जो नेगेशन है इनएविटेबल है, रिजल्ट होती है, नतीजे में आकर होती है। व्हेन ऑल थिंग्स कम टुगेदर एज जितनी भी चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं वन में। मिसेस मूर हाउएवर लॉस इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप आफ्टर म्यूजिक, मिसेस मूर जो है उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो ज़ाती रुझान था वर्ल्ड के रिलेशनशिप ताल्लुकात में आफ्टर इन्विजनिंग का मतलब होता है इन्विजनिंग डिस्टिंक्शंस। इन्विजनिंग ये होता है तसव्वुर एंड इमेजिन अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं डिफरेंस और कंट्रास्ट बिटवीन सिमिलर थिंग्स और पीपल, ये तो कहते हैं इम्तियाज़, उर्दू में इसका मीनिंग है। डोसिस का मतलब है डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ, ठीक है। एज अ हॉरर, जिस लैक ऑफ डिस्टिंक्शन एज अ हॉरर खौफनाक इमेज के तौर पर। मोर ओवर थ्रू फॉस्टर जनरली इंडोर्स द हिंदू आइडिया ऑफ द वननेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग, फॉस्टर ने जनरली जो है इंडोर्स किया कि हिंदू आइडिया को वननेस जो है जितने भी लिविंग थिंग्स के उनके लिए। आल्सो सजेस्ट किया देयर मे बी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स विद इट, उसने ये भी सजेस्ट किया कि उसमें कुछ इनहेरिटेड ज़ाती जो है इंटरनली तौर पे कोई इश्यूज हो सकते हैं। इवन वहाँ तक कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज लिटिल बिट लेंथी, आई होप इट मेक्स यू इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ। अब ये है मेरे पास एक्सक्लूशन इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड इखराज। ओके, गॉड बोल फॉर एग्जांपल, अब हम गॉड बोल की मिसाल ले लेते हैं। सीम टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग, उसने जाहिर होता है कि वो पहचान सकता है कुछ। इफ ओनली अ स्टोन मस्ट बी लेफ्ट आउट, वो स्टोन को छोड़ दिया जाए। द विजन ऑफ वननेस, विजन को छोड़, वननेस के जो विजन है उससे छोड़ दिया जाए। द विजन इज टू कोहेर, और जो विजन है जो हमारी देखने की सैली, इसको अगर कोहर कर दिया जाए, दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन इज इन अ सेंस मेनली अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, कि एक्सक्लूजन की जो सेंस है वो ये मेनली आमतौर पे जो एक अनदर मैनिफेस्टेशन किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, ऑन हरारची दैट हिंदुइज्म प्रोमिसेस टू ओवरकम, और जो हरारची दर्जा बंदी है हिंदुइज्म की, वो प्रॉमिस करती है कि उसको ओवरकम करेंगे। अब जो रेज है इसका क्या मीनिंग है? फिशर्ड कहते हैं FISSURED, इसको कहते हैं दरार उर्दू में। इसका मीनिंग है लॉन्ग नैरो ओपनिंग और लाइन ऑफ ब्रेकेज, ठीक है ना। ओरिएंटल्स का मीनिंग हमारे पास है ओरिएंटल्स इट्स इंट्रेंचड वेट अ सेकेंड ऑफ एन एटीट्यूड हैबिट और बिलीफ, जुड़ा हुआ। इंट्रेंचड का मतलब ये है पैसेज टू इंडिया लाइफ इन चंद्रापुर में, पैसेज टू इंडिया लाइफ इन चंद्रापुर एंड इंडीड थ्रू आउट द ब्रिटिश एम्पायर इज डीपली फिशर्ड अलोंग रेशियल लाइन्स में फिश। पैसेज टू इंडिया है लाइफ जो है चंद्रापुर में, इसको थ्रू आउट द ब्रिटिश जो उपमान है इज डीपली फिशर्ड अलोंग रेशियल लाइन्स में है, बटा हुआ है। रेशियल लाइन्स है कम्प्लिकेशन विद द वाइट यूरोपियंस ऑन वन साइड, वाइट यूरोपियन और एवरीवन एल्स ऑन द अदर, वो जो लोअर तबका है जैसे कि इंडियंस हैं वो दूसरी साइड पे। इंडियंस आर रेफर टू एज ओरिएंटल, इंडियन को ओरिएंटल्स के तौर पे रेफर किया गया है एज आउटडेटेड रेशियल टर्म। आउटडेटेड, अब ये है ओरिएंटल को डिफाइन करें।
लेशर टर्म होती है दैट वाज अप्लाई टू एवरीवन लिविंग ईस्ट ऑफ यूरोप, जो अप्लाई होती है लिविंग और ईस्ट जो है यूरोप का, उसके ऊपर अप्लाई एप्लीकेबल है। फ्रॉम टर्की ऑल द वे आउट टू चाइना, टर्की से लेके जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारे चाइना की तरफ। ओरिएंटल व स्टीरियोटिपिकल कंसीडर टू बी एक्सोटिक, सेंसुअल, पैसिव एंड बैकवर्ड। उनको स्टीरियोटिपिकल समझा जाता है किसी जो कि एक्सोटिक हैं, काफ़ी ओल्ड स्टाइल हैं, सेंसुअल हैं, पैसिव हैं, पुराने ज़माने के, बैकवर्ड थिंकिंग के मालिक हैं और बैकवर्ड्स हैं। एज अपोज टू द इंटेलेक्चुअल civilized, as opposed to the intellectual civilized, जो अपोजिट होते हैं जो civilized जो कि ब्रिटिश है उससे। प्रोग्रेसिव वेस्टर्न सोर्स दस ओरिएंटल सच एज इंडियन जो है ना पैसेज टू इंडिया वर कंसीडर अनएबल टू रूल देमसेल्फ। उनको पैसेज टू इंडिया को है जो इंडियंस हैं जो ईस्ट हैं उनको कंसीडर किया जाता है ओरिएंटल्स होने की वजह से लोअर देमसेल्व्स, ब्रिटिश जो है उनको कंसीडर करते हैं। Essentially, in a passage to India, were considered unable to rule themselves, essentially needing the British Empire to help them towards civilization, despite the fact that they had civilization with their own. Even the novel criticizes the stereotypical of Orientalism. It is itself not entirely free of the Orientalist attitude. The narrator makes broad generalization about Oriental, about their psychology, their sensuality. That shows how entrenched the Orientalist attitude is, even in a law that is sympathetic to them. अब इसमें कोई इतनी खास बात, वो सारी बातें रिपीट कर रहा है कि वो नरेटर जो ब्रॉड जनरलाइजेशन कर रहा है अबाउट ओरिएंटेड के, वो देर साइकोलॉजी, उनकी सेक्सुअलिटी रिलेटेड जो हमें ये शो करती है वो कैसे इंटरेस्टेड जैसे कहते हैं ना जुड़े हुए हैं अपनी जो ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड है नावल के अंदर, दैट इज सिंपैथेटिक टू देम, जो उनसे हमदर्दाना है। तो ये तो है हमारा पैसेज टू इंडिया का 4th लेक्चर। होप यू लाइक माय इजी नोट्स। और ये लॉन्ग था, लिटिल बिट लेंथी था। और टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके।